सभी साथियों को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। यह व्रत शिव जी और माता पार्वती दोनों को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस दिन सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में की गई पूजा से शिव जी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। यह व्रत रखने से मन के तमाम दोष, दुख, कष्ट, ग्रह पीड़ा और पिछले जन्मों के पापों का नाश होता है। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बढ़ती है और घर का वातावरण शांत होता है। और यह प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। जो भी बाधाएं जीवन में आ रही हों, प्रदोष व्रत उन्हें दूर करता है। मान्यता है कि जो दंपति संतान सुख से वंचित हों, वे यदि श्रद्धा व नियम से प्रदोष व्रत करें तो शिव पार्वती की कृपा से उन्हें योग्य और स्वस्थ संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। प्रदोष व्रत की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं प्रदोष व्रत की यह दिव्य कथा। यह कथा है माधवी की, जिसके जीवन में प्रेम तो था, पर उस प्रेम की पूर्णता बनने वाला वरदान संतान सुख उससे हमेशा दूर ही रहा। मानो दूर आकाश में चमकता कोई तारा, जिसे वह चाहकर भी छू नहीं पाती थी, पर छू नहीं सकती थी। माधवी, उसका नाम जितना मधुर था, उसका हृदय उतना ही पीड़ा से भरा हुआ था। उसका पति रामू एक सीधा साधा सज्जन पुरुष था। रामू उसे हृदय से चाहता था, पर समय के कठोर प्रहारों ने उसे मौन कर दिया था। माधवी और रामू के विवाह को 7 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। ये 7 वर्ष माधवी के लिए 7 जन्मों के अपार कष्ट के समान थे। माधवी, वह संसार में क्यों आई थी? वह नित्य विचारती, क्या मेरा यही संसार है? लोगों के ताने सुनना, विधि के विधान में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। यह हृदय में अपार कष्ट था, जिसे वह किसी दूसरे को बयां नहीं कर सकती थी। वह सुबह उठती, घर के काम करती, मंदिर जाती, और हर क्षण उसके मन में एक ही घाव रिश्ता रहता, शून्य कोख का घाव। समाज बड़ा निर्दयी होता है, विशेषकर उस स्त्री के प्रति जिसकी गोद सूनी रह जाए। ताने ऐसे तीखे शूल की तरह चुभते थे कि माधवी रात रात भर करवटें बदलती रहती। माधवी, अरे तेरा तो भाग्य ही रूठा है। किस जन्म के पाप हैं जो ऐसे भुगत रही है? अरे यह तो बांझ है, इसके हाथ का स्पर्श भी अपशगुन लाता है। पहले ये बातें केवल फुसफुसाहट थीं, फिर वे खुलेआम कहे जाने वाले पत्थर बन गईं। माधवी ने सहन किया, उसने सब सहा, पर सबसे बड़ा कष्ट उसे अपने घर में मिलता था। उसकी सास, जो स्वयं एक माता थीं, वे माधवी की पीड़ा को समझने के बजाय उसे अपने कुल के नाम पर लगा कलंक मानती थीं। बहू, क्या लेकर आई थी तुम मेरे घर? कुल को आगे बढ़ाने वाला वारिस कहाँ है? रामू की सूरत कैसे देखूं मैं गांव में? माधवी की आंखें भर आती। वह बस सिर झुकाकर आंसू पोंछ लेती। वह जानती थी कि इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं है। यह कैसी विडंबना थी! नियति ने ऐसा खेल खेला था कि सब कुछ होते हुए भी वह दर दर की ठोकरें खाने को विवश थी। एक ऐसी ठोकर जो उसे समाज नहीं, बल्कि स्वयं उसकी नियति मार रही थी। और रामू, उसका प्यारा स्वामी रामू, वह भी इस पीड़ा से अछूता नहीं था। माधवी रसोई में रात का भोजन परोसती, रामू सामने बैठे होते, दोनों चुपचाप खाते। बोलने को तो संसार की हजारों बातें थीं, पर एक बड़ी बात ने सब बातों पर मौन की मोटी चादर डाल दी थी। एक रात माधवी ने हिम्मत करके रामू को पुकारा, स्वामी। रामू ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में भी वही दुख था जो माधवी के हृदय में था। आज मां, माधवी कुछ कहते कहते रुक गई। रामू का स्वर धीमा पर भारी था। मुझे सब पता है प्रिय, मुझे सब पता है। रामू ने पत्नी का हाथ पकड़ा। वह जानता था कि उसका मौन माधवी को और अकेला कर रहा है, पर वह क्या कहता? वह पुरुष था जो स्वयं को असहाय महसूस कर रहा था। वह अपनी प्रिय पत्नी का कष्ट भी दूर नहीं कर सकता था। यह अपार कष्ट दोनों के हृदय में था, जिसे वे एक दूसरे को बता नहीं सकते थे। माधवी, रामू ने धीरे से कहा, तुम चिंता न करो, ईश्वर अवश्य देगा। माधवी ने उस रात अपने स्वामी के चुप चुप रहने का कारण खोज लिया था। वह भी टूट चुका था। वह रात रामू के कंधे पर सिर रखकर माधवी खूब रोई। यह रोना केवल संतान के लिए नहीं था, यह रोना उस अटूट प्रेम के लिए था जो पीड़ा के बावजूद जीवित था। लेकिन दुख का सैलाब इतना बड़ा था कि वह उन्हें डुबोता जा रहा था। माधवी को लगता था कि उसकी जीवन यात्रा बस यहीं समाप्त हो गई है। वह पूजा करती, व्रत करती, पर किसी भी पूजा में उसे शांति नहीं मिलती थी। उसकी भक्ति अधूरी थी, क्योंकि उसका विश्वास हिलने लगा था। समय बीतता रहा,
दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में। अब तो माधवी का मन भी ईश्वर से रूठने लगा था। हे महादेव, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे दंड दो, पर यह कैसा दंड है? यह सूनापन क्यों? क्या एक स्त्री का जीवन केवल मां बनने तक ही सीमित है? एक अमावस की काली रात थी। सांस के ताने असहनीय हो गए थे। उन्होंने माधवी को सीधे सीधे बोल दिया था कि रामू का दूसरा विवाह होना चाहिए। यह बात सुनकर माधवी का हृदय हजारों टुकड़ों में बंट गया। वह भागी। कहां भागी उसे पता नहीं था। रात के अंधकार में वह अपने घर से दूर गांव के प्राचीन शिव मंदिर की ओर भागी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था, पर शरीर से ज्यादा उसका मन कांप रहा था। क्या मेरा स्वामी मुझे छोड़ देगा? क्या मेरे प्रेम की यही नियति थी? उसने मिट्टी में हाथ टिकाए और चिल्ला उठी, पर उसकी आवाज केवल उसके भीतर गूंजी। वह रो रही थी। यह रोना इतना असहनीय था कि मानो आत्मा शरीर से जुदा होना चाहती हो। वह धरती पर लेटी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू मंदिर की धूल में मिल रहे थे। हे प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। इस संसार में मुझे और ठोकरें नहीं खानी है। मुझे उठा लो या मुझे मेरी भक्ति का फल दो। माधवी बेहोशी की कगार पर पहुंच गई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। नियति के इस कठोर विधान से बचना किसी मनुष्य के लिए असंभव था, और आज वह इसे स्वीकार करने को तैयार थी। तभी बहुत धीमी पर गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटी। यह आवाज इतनी शांत थी कि माधवी को लगा शायद यह उसके मन का भ्रम है। एक वृद्ध हाथ ने उसे सहारा देकर उठाया। धीरे धीरे माधवी ने आंखें खोलीं। उसके सामने एक तेजस्वी साधु खड़े थे। उनकी जटाएं उलझी थीं, माथे पर भस्म लगी थीं और उनकी आंखों में अटल शांति थी। साधु ने अत्यंत दया भाव से अपनी झुर्रीदार हथेली माधवी के सिर पर रखी। माधवी को पहली बार इतनी वर्षों में किसी के स्पर्श में इतनी शांत, इतनी गहरी दया महसूस हुई। यह दया केवल मानव की नहीं, यह जैसे ब्रह्मांड की करुणा थी। अशुपात क्यों कर रही है बेटी? इतना कष्ट क्यों सह रही है? साधु ने पूछा। माधवी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, महाराज, मैं अभागिन हूं। मेरी गोद सूनी है। सब मुझसे घृणा करते हैं। मेरी भक्ति भी अधूरी लगती है। साधु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक चेतावनी थी, एक ज्ञान था। नहीं बेटी, तुम्हारी भक्ति अधूरी नहीं है। तुम्हारी तपस्या बहुत कठोर है, पर तुम भटक गई हो। तुम परिणाम चाहती हो, पर शिव की भक्ति परिणाम से परे है। तुमने बहुत तपस्या की, पर मार्ग भूल गई। साधु ने उसे सीधे देखा। तुम दर दर की ठोकरें खाकर थक गई हो, पर तुमने कभी शरकर ना चाहा। शिव के द्वार को सच्चे मन से नहीं खटखटाया। महादेव को प्राप्त करने का मार्ग तपस्या नहीं, समर्पण है। माधवी ने विस्मय से साधु को देखा। साधु ने कहा, यह संसार माया है बेटी। तेरी नियति ने जो खेल खेला है उसे केवल महादेव ही पलट सकते हैं। तेरा स्वामी भी दुखी है, तेरी सास भी दुखी है। तुम सबका कष्ट तभी मिटेगा जब तुम शिव की शरण में जाओगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर वह आदेश दिया जिसने माधवी के जीवन की दिशा बदलनी थी। बेटी, तुम्हारी पुकार महादेव अवश्य सुनेंगे। तुम प्रदोष का व्रत कर। यह महाव्रत है। हर त्रयोदशी को शिव पार्वती का मिलन होता है। उस प्रदोष काल में यदि तुम सच्चे मन से व्रत रखोगी, बिना अन्न जल, केवल शिव के ध्यान में लीन, तो तेरी गोद अवश्य भरेगी। यह मेरी नहीं, भगवान शिव की वाणी है। जा और अपनी भक्ति से महादेव को विवश कर दे। साधु ने माधवी को आशीर्वाद दिया और अंधेरे में विलीन हो गए। माधवी उठकर बैठी। उसके भीतर एक नया संकल्प जाग उठा था। उसे लगा जैसे नियति के विधि से बचाना किसी मनुष्य के लिए असंभव था, पर इस साधु ने उसे बचने का मार्ग दिखा दिया था। माधवी घर लौटी। उसका चेहरा अब उदास नहीं था, बल्कि उस पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। रामू चिंतित बैठे थे। जब रामू ने माधवी को देखा तो उन्होंने पूछा, प्रिय, तुम कहां चली गई थी? मैं कितना व्याकुल हो गया था। माधवी ने रामू के चरणों को स्पर्श किया। स्वामी, महादेव ने मुझे मार्ग दिखाया है। मैं प्रदोष व्रत रखूंगी। जब तक मेरी गोद नहीं भर जाती, मैं यह घोर तपस्या करूंगी। रामू ने विरोध नहीं किया। वह जानते थे कि यह माधवी की अंतिम आशा थी। माधवी ने अगले प्रदोष से व्रत आरंभ किया। यह व्रत अत्यंत कठिन था। त्रयोदशी के दिन वह निराहार, निर्जल रहती। उसने संसार के सारे मोह त्याग दिए। उसकी तपस्या साधारण नहीं थी। वह केवल शारीरिक कष्ट नहीं था, ये मानसिक अग्नि परीक्षा थी। वह दिन भर काम करती, पर उसके मन में केवल ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहता।
माधवी की भक्ति, उसका समर्पण, अब वह केवल कामना नहीं थी, वह महादेव के प्रति उसका अटूट प्रेम बन गया था। प्रदोष काल आता, वह शाम का समय, जब सूरज डूब रहा होता और अंधेरा संसार पर छाने लगता। माधवी मंदिर जाती, वह शिवलिंग के सामने बैठ जाती। वह उस समय प्रार्थना नहीं करती थी, वह विलाप करती थी। हे नीलकंठ, आप तो विष पीकर भी संसार को जीवन देते हैं, क्या आप मेरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मैं यह कष्ट अब और नहीं सह सकती प्रभु, मेरी भक्ति को स्वीकार करो, मेरे स्वामी रामू के दुख को दूर करो। उसकी आंखें सूज जाती थीं, उसके होंठ सूख जाते थे, पर वह टस से मस नहीं होती थी। कष्ट, अपार कष्ट। जब वह व्रत से उठती तो उसका शरीर थरथराता था, उसकी सांस अब भी ताना मारती थी। व्रत करने से क्या होगा, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। पर अब माधवी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। साधु की वाणी उसके कानों में गूंजती रहती थी, अपनी भक्ति से महादेव को विवश कर दे। माधवी की तपस्या की तीव्रता से वातावरण में भी परिवर्तन आने लगा। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी, उसकी पीड़ा इतनी सच्ची थी कि वह सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंचने लगी। महादेव और मां आदिशक्ति पार्वती उसकी पुकार सुन रहे थे। एक दिन जब माधवी अपनी तपस्या में लीन थी, उसकी आंखें बंद थीं, तब उसका ध्यान गहरा होता चला गया। उसके हृदय में अपार प्रेम और अपार कष्ट दोनों एक साथ थे। वह उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां मानव प्रयास समाप्त होते हैं और दैवीय हस्तक्षेप आरंभ होता है। उसकी भक्ति ने महादेव और मां आदिशक्ति को पृथ्वी पर आने के लिए बेबस कर दिया था। कई महीनों तक माधवी ने निष्ठा से प्रदोष व्रत किया। एक त्रयोदशी की रात व्रत समाप्त करने के बाद वह थककर अपनी शैया पर लेटी। रामू पास ही सो रहे थे। माधवी ने आंखें बंद की और वह तुरंत गहरी निद्रा में चली गई। यह साधारण नींद नहीं थी, यह योग निद्रा थी, जहां आत्मा सीधे परमात्मा से संवाद करती है। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हुई, उसने स्वयं को एक चमकीले स्थान पर पाया। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। सामने एक स्वर्ण सिंहासन पर जगत जननी मां पार्वती विराजमान थीं। उनके चेहरे पर वही ममता थी जो पूरे संसार को पालती है। उनके साथ भगवान शिव स्वयं अपनी शांत और सौम्य छवि में उपस्थित थे। माधवी ने यह दृश्य देखा और उसका हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर गया। उसे लगा मानो उसका सारा अपार कष्ट इस क्षण में धुल गया हो। माधवी दौड़कर मां पार्वती के चरणों में गिर पड़ी। हे मां, हे आदिशक्ति, जगत के जननी। माधवी रो रही थी, पर अब यह दुख का रोना नहीं था, यह मिलन का रोना था। मां पार्वती ने माधवी को उठाया। उनका स्पर्श ऐसा कोमल था जैसे बादल का छूना। मां पार्वती ने कहा, उठो मेरी बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है, मैंने तुम्हारा कष्ट देखा है और मैंने तुम्हारे स्वामी का मौन भी देखा है। माधवी ने कांपते स्वर में कहा, मां, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह सूनापन क्यों मिला? क्या मेरी कोख कभी नहीं भरेगी? क्या मेरे स्वामी को कभी पिता बनने का सुख नहीं मिलेगा? यह नियति मेरे साथ इतनी कठोर क्यों थी? मां पार्वती मुस्कुराई। उनके नेत्रों में वात्सल्य का सागर था। बेटी माधवी, नियति केवल एक मार्ग है, पर भक्ति उस मार्ग को बदलने वाली शक्ति है। तुमने अपनी सच्ची भक्ति, अपने अपार कष्ट और अपने अटूट विश्वास से हमें विवश कर दिया है। तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए मां ने अपने एक हाथ से माधवी की गोद को स्पर्श किया। जा बेटी, तेरी गोद अब सूनी नहीं रहेगी। महादेव की कृपा और मेरी ममता का आशीर्वाद तुझ पर है। तुम जिस संतान की कामना कर रही हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। वह संतान तुम्हारे इस कठोर तपस्या का फल होगी। वह धर्मनिष्ठ और तेजस्वी होगी। माधवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू अब शांति के थे। धन्यवाद मां, धन्यवाद महादेव। स्वप्न टूटा। माधवी हड़बड़ाकर उठी। सूरज की पहली किरणें कक्ष में आ चुकी थीं। उसका शरीर पसीने से भीगा था, पर उसके मन में इतनी शांति थी जितनी उसने पिछले 7 वर्षों में कभी महसूस नहीं की थी। रामू नींद में थे। माधवी ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर पहली बार एक उज्जवल मुस्कान थी जो उसके हृदय की गहराइयों से निकल रही थी। अगले कुछ सप्ताहों तक माधवी के अंदर एक अजीब सी शांति थी। उसने प्रदोष व्रत रखना जारी रखा, पर अब उसकी तपस्या में विलाप नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। उसे पता था कि मां पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया है। समय बीता। एक सुबह माधवी ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ नया परिवर्तन हो रहा है। वह डर रही थी, पर उसके डर से ज्यादा
उसके मन में उम्मीद थी। जब वैद्य ने आकर पुष्टि की तो माधवी अवाक रह गई। वह गर्भवती थी, उसकी गोद सच में भर गई थी। यह खबर सुनकर माधवी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह सीधे रामू के पास भागी। स्वामी, स्वामी। रामू ने पत्नी की आंखों में वह चमक देखी जो वर्षों से लुप्त हो गई थी। क्या हुआ प्रिय? माधवी ने कांपते हाथों से रामू का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, स्वामी, हमारी भक्ति स्वीकार हो गई। मेरी गोद भर गई है। रामू को क्षण भर के लिए विश्वास नहीं हुआ। उनकी आंखें भर आईं। इतने वर्षों की पीड़ा, इतना मौन कष्ट, सब आज एक क्षण में धुल गया था। रामू ने माधवी को स्नेह से गले लगाया। प्रिय, साधु का वचन सत्य हुआ। तुम्हारी तपस्या ने सच में महादेव और मां पार्वती को विवश कर दिया। यह घर का सबसे खुशी का दिन था। जब सास को यह समाचार मिला तो उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने माधवी को गले लगाया और क्षमा मांगी। बहू, मेरे कठोर शब्दों को क्षमा कर दे। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सहनशीलता ने मेरे कुल को जीवन दान दिया है। माधवी ने किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। उसके हृदय में अब केवल दया, प्रेम और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी। 9 महीने बाद शुभ दिन में प्रदोष वेला के समय माधवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह अत्यंत सुंदर था, मानो साक्षात शिव का अंश हो। जब रामू ने पहली बार अपने पुत्र को गोद में लिया तो उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी की ओर देखा। माधवी मुस्कुरा रही थी। रामू ने धीमे स्वर में कहा, प्रिय माधवी, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सुख दिया। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी तपस्या सब सफल हो गए। माधवी ने उत्तर दिया, यह सब महादेव और मां पार्वती की कृपा है स्वामी। उन्होंने हमारी भक्ति देखी, हमारे हृदय का अपार कष्ट देखा और नियति को पलट दिया। माधवी का जीवन अब पूर्ण था। वह जान चुकी थी कि जीवन में चाहे कितनी भी ठोकरें खानी पड़े, नियति कितनी भी कठोर क्यों न हो, यदि हृदय में सच्चा समर्पण हो तो ईश्वर अवश्य सुनने आते हैं। उसकी कथा उस गांव में ही नहीं अपितु दूर दूर तक फैल गई। यह कथा इस बात का प्रमाण थी कि सनातन धर्म में भक्ति की शक्ति इतनी महान है कि वह सीधे ईश्वर को पृथ्वी पर उतरने के लिए बेबस कर देती है और सबसे बड़ा कष्ट भी सबसे बड़े आनंद में परिवर्तित हो जाता है। माधवी ने उस दिन से आजीवन प्रदोष व्रत रखा और हर स्त्री जो कष्ट में थी उसे यही प्रेरणा दी कि अपने हृदय के कष्ट को अपार भक्ति में बदल दो और नियति अवश्य तुम्हारे आगे घुटने टेक देगी। उसकी भक्ति ने केवल उसकी गोद ही नहीं भरी बल्कि उसके जीवन के अर्थ को भी भर दिया था। प्रिय साथियों, इस वीडियो में प्रदोष व्रत की पावन कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। प्रदोष व्रत की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। हर हर महादेव। जय मां आदिशक्ति, जगत की जननी।